चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। श्रीताल वाले बालाजी मंदिर प्रांगण में हनुमान जन्मोत्सव के अंतर्गत गुरुवार की रात संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। गायक कलाकार मधुसूदन माटोलिया, बालकृष्ण धर्ड, देवकी नंदन सेवदा ने सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। मंदिर में चल रहे 15 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का समापन भी सुंदरकांड पाठ के साथ हुआ। इसी क्रम में लिंक रोड स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए। आयोजन समिति के राजेंद्र बनसिया ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सुंदरकांड पाठ किया तथा हवन में आहुतियां देते हुए देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। इस मौके पर बालाजी महाराज का पुष्पों से श्रृंगार किया गया तथा शाम को सामूहिक आरती की गई। इस मौके पर पुजारी अनूप तामरायत, अजय बनसिया, मधु बनसिया, जयश्री बनसिया, विजय बनसिया, अरविंद कुमार, जुगल प्रजापत, रामनिवास मंगलहारा, प्रदीप लुनिया, हरिराम मंगलहारा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। रतनगढ़ तहसील के गांव पायली में भामाशाह द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का शिलान्यास एवं देव पूजन शुक्रवार को हुआ। दानदाता जोधराज बैद परिवार द्वारा गांव पायली की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में 3 कमरे मय बरामदा का निर्माण 15 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा है, जिसके लिए भूमि पूजन भामाशाह प्रेरक कुलदीप व्यास ने दानदाता परिवार के प्रतिनिधि के रूप में किया। पंडित मनोज महर्षि द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाए गए अनुष्ठान में मगन सिंह व स्कूल प्रभारी विमला देवी ने उपस्थित थी। व्यास ने बताया कि पिछले दिनों इस स्कूल के पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था के कमरों को जमींदोज किए जाने के बाद नए कमरों का शीघ्र निर्माण आवश्यक हो गया था। इस स्थिति की जानकारी प्रधानाध्यापिका सुमन कंवर के माध्यम से भामाशाह जोधराज बैद को मिली, जिस पर उन्होंने अपनी माता के नाम से कमरों के निर्माण की घोषणा की थी। अब यहां पर बरामदे सहित 3 कमरों पर 15 लाख से अधिक राशि खर्च होगी, जिस पर ग्रामीणों ने भामाशाह परिवार का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य माली राम शर्मा, सरपंच राजेंद्र सिंह, उप सरपंच कल्याण सिंह, जसवंत सिंह, गोपाल शर्मा, उम्मेद सिंह, नरसी सिंह, संजय शर्मा, रणजीत सिंह, पंडित गोपीकिशन शर्मा, हरमान सिंह, इंद्रचंद शर्मा, भागीरथ सिंह, घीसू सिंह, खूम सिंह, रामरतन शर्मा, जगदीश सिंह, दानाराम मेघवाल, रिचपाल सिंह, मुन्नीलाल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास। रतनगढ़ में शुक्रवार की दोपहर तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश के साथ ही बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सुबह के समय भी क्षेत्र में हल्की बारिश हुई तथा उसके बाद आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर में तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ और इसी दौरान तेज हवाएं चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। सुनटे के साथ हुई बारिश के कारण बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। बारिश के कारण शहर के कई निचले भूभागों में पानी एकत्रित हो गया, जिससे वाहन चालक एवं राहगीर काफी परेशान दिखाई दिए। बेमौसम हो रही बारिश के कारण किसान वर्ग काफी परेशान है तथा बारिश के चलते तैयार फसल खराब होने के कगार पर है। मेघवाल गेस्ट हाउस में शुक्रवार को डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद श्रवण सोडा की अध्यक्षता में हुई बैठक के प्रारंभ में बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। गठित कार्यकारिणी में जिलाध्यक्ष श्रवण चिरानिया, महासचिव महेंद्र सिंह हटवाल, कोषाध्यक्ष रामावतार पीपरालिया, उपाध्यक्ष दुलीचंद नारनोलिया व मोहनलाल अर्जुन का अभिनंदन किया गया।
बैठक में तहसील अध्यक्ष पद पर लालचंद पंवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धन्नाराम मेघवाल, महासचिव तेजाराम मेव, कोषाध्यक्ष संजय नायक को मनोनीत किया गया। बैठक में भंवरलाल जसैल, हनुमानाराम, भंवरलाल सांवा, राकेश नायक, मंगतूराम मंडीवाल, हरिप्रसाद पंवार, रवि प्रकाश पंवार, रमेश लोहिया, जेपी भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिवाराम मेघवाल ने किया। जिलाध्यक्ष द्वारा मुझे जो पद दिया है मैं उसको बखूबी से निभाऊंगा। कार्यकारिणी का गठन 14 के बाद में करेंगे, क्योंकि अभी बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, तो 14 के बाद में ही कार्यकारिणी का गठन करेंगे। शहर की श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को हुआ। एस बड़ी EBEO उमेश जाखड़ के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन इंद्राज खीचड़ ने की। कार्यक्रम में स्कूल समिति के सीताराम शर्मा, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, कमल सोनी, स्कूल की डायरेक्टर ममता खीचड़, प्रधानाचार्य गणेश दत्त शुक्ला, मोनिका नोहाल मंचस्थ अतिथि थी। इस दौरान कक्षा 12 विज्ञान संकाय में निकिता वर्मा, भूमि भोजवानी, प्रियंका, अदिति भार्गव, कृतिका सैनी, गौरी शंकर ढाका, IC, हरेंद्र भाकर, हर्षित चोटिया, वाणिज्य वर्ग में अदिति लुंडिया, कला संकाय में विनिता सहित 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 35 प्रतिभाओं का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि विद्यार्थी एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों सहित कई विद्यार्थियों ने भी संबोधित किया। उप प्राचार्य दिनेश शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में अभिभावक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। श्री गांधी बाल निकेतन के तत्वावधान में न्यायमूर्ति डॉक्टर BP सराफ स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार की शाम हुआ। शैक्षिक व सह शैक्षिक प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु आयोजित इस समारोह में 73 प्रतिभाओं को स्कॉलरशिप के चेक, रजत पदक व प्रशस्ति पत्र तथा 8 प्रतिभाओं को शिक्षा व खेल सम्मान के अंतर्गत मेडल, सम्मान पत्र व नगद राशि प्रदान कर सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन से प्रारंभ हुए कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पत्रकार राजन महान, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के अध्यक्ष हिमांशु दुगड़, वरिष्ठ पत्रकार राजेश असनानी, निकेतन के सचिव राजीव उपाध्याय एवं अध्यक्ष घनश्याम चंद्र सोनी मंचस्थ थे। संस्था के अध्यक्ष सोनी ने अतिथियों का माला पहनाकर तथा सचिव राजीव उपाध्याय ने साहित्य भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रिणवा ने कहा कि स्कॉलरशिप और सम्मान हमें प्रोत्साहित करते हुए जिंदगी भर की स्मृतियां प्रदान करते हैं। पत्रकार राजन ने कहा कि बाल निकेतन में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है, जो उन्हें समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी अवगत करवाता है। गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर के अध्यक्ष दुगड़ ने कहा कि ज्ञान अखंड है, जो केवल सेवा से ही प्रदान किया जा सकता है। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार असनानी ने भी संबोधित किया। समारोह में मेधावी छात्रा योगिता व मानसी शर्मा, खिलाड़ी रिया प्रजापत, मानसी प्रजापत, भास्कर स्वामी, खुशाल जांगिड़, तविशा सांकृत्य, लावण्या कौशिक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी, अभिभावक, स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। चूरू रोड पर दयालु हनुमान मंदिर से आगे शुक्रवार की दोपहर 70 वर्षीय बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हमले में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शरीर पर अनगिनत मधुमक्खियों के डंक के निशान थे। मिली जानकारी के अनुसार तहसील के गांव जालेऊ निवासी 70 वर्षीय हनुमानाराम बगड़िया अपने मवेशियों को लेकर घर से खेत के लिए शुक्रवार की सुबह रवाना हुआ था। जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुंचा तो किकर के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। हनुमानाराम पेड़ के नीचे से खेत में प्रवेश किया। इतने में ही मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। हनुमानाराम ने अपने आप को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन मधुमक्खियां लगातार आधे घंटे तक उस पर हमला करती रहीं, जिससे वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। चूरू रोड से निकलने वाले वाहन चालकों ने इस घटना को देखा। 1-2 वाहन चालकों ने अपने वाहन से निकलकर बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन मधुमक्खियों का झुंड जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा तो वे लोग भी वहां से निकल गए। सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची तथा जैसे तैसे हनुमानाराम को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान गांव जालेऊ निवासी 60 वर्षीय श्रवण सिंह पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उसे भी अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी। वहीं दूसरी ओर मधुमक्खियों के हमले से गांव लूज निवासी 34 वर्षीय हरीश ढोली एवं हरदेसर निवासी 42 वर्षीय राजकुमार शर्मा भी घायल होकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां समाचार लिखे जाने तक उनका उपचार चल रहा था। लूज निवासी हरीश ढोली टीडियासर टोल नाके पर नौकरी करता है। वो अपने गांव पैदल आ रहा था कि NH 11 पर लूच फांटा के पास मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया।
इसी दौरान अपनी पिकअप में सवार होकर हरदेसर निवासी राजकुमार पास से गुजरा तो मधुमक्खियों ने उस पर भी हमला कर दिया। हनुमानाराम के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने घटना को दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाया है। उल्लेखनीय रहे कि गुरुवार की शाम को तहसील के गांव भरपालसर में भी बंदौरी के दौरान मधुमक्खियों के हमले से 20 लोग घायल हो गए थे तथा 11 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। चूरू जिले में एक अंतरजातीय प्रेम विवाह का मामला सामने आया है, जहां करीब 9 साल पुरानी दोस्ती को शादी में बदलने के बाद अब नवविवाहित जोड़े को अपनी जान का खतरा सता रहा है। सुरक्षा की गुहार लेकर यह जोड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। रातूसा गांव की रहने वाली पूनम सुथार और खेजड़ा गांव के तिलोकराम मेघवाल के बीच पिछले 9 वर्षों से जान पहचान थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पूनम के अनुसार उनके परिजनों को इस रिश्ते की जानकारी पहले से थी, लेकिन अलग अलग जाति होने के कारण वे इस विवाह के सख्त खिलाफ थे। युवती का आरोप है कि उसके परिवार वाले उस पर दूसरी जगह शादी करने का दबाव बना रहे थे। परिजनों के भारी विरोध के बीच इस जोड़े ने कड़ा फैसला लेते हुए 24 तारीख को घर से निकलकर जयपुर में अंतरजातीय प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद अब ये जोड़ा वापस चूरू लौटा है। पूनम ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के शादी की है, लेकिन उन्हें अब भी अपने परिजनों से जान का खतरा महसूस हो रहा है, जिसके चलते उन्होंने एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग की है। युवती ने बताया कि वे कक्षा 9 से एक दूसरे के साथ हैं और उन्होंने अपने माता पिता को भी इस बारे में सूचित किया था, लेकिन उनके मना करने के कारण ही उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।